जब यह विशाल एनाकोंडा अपने शरीर को थोड़ा सा भी हिलाता है तो पानी के अंदर मिट्टी उड़ने लगती है। 200 किलो से ज्यादा वजन वाले इस बड़े सांप की नजर एक सोते हुए बंदर पर है। बंदर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि खतरा उसके पास आ रहा है और वह आराम से सो रहा है। अमेज़न नदी के निचले हिस्से में बोनेटो नाम की एक जगह है जहाँ एक बहुत ही साफ नदी है। यहाँ जमीन के नीचे से बहुत सारा ताजा पानी निकलता है जो चूना पत्थर के बीच से छनकर एकदम साफ झरने में बदल जाता है। इस नदी में एक खास तरह की मछली रहती है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि ये मछलियाँ पानी के अंदर से ही अपने आसपास की हर चीज को साफ साफ देख सकती हैं। पेड़ों के ऊपर लगे फलों को देखकर उन्हें खाने की इच्छा होती है, लेकिन पानी के अंदर से वे फलों की सही जगह का सटीक पता नहीं लगा पाती हैं। तभी वहाँ ब्लैक कैप्ड कैपुचिन काले सिर वाले बंदरों का एक झुंड आता है। इन बंदरों के लिए पके हुए फल खोजना बहुत आसान काम है। मछलियाँ ऊपर पेड़ों पर मौजूद इन बंदरों को बहुत ध्यान से देखती हैं और जैसे जैसे बंदर चलते हैं मछलियाँ भी पानी में उनके साथ साथ अपनी जगह बदलती हैं। इस जगह पर खाने पीने की बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन बंदरों को खाना बर्बाद करने की आदत हो गई है। जब कोई फल या खाने का टुकड़ा पानी में गिरता है तो मछलियों के बीच उसे खाने के लिए होड़ मच जाती है। बंदरों का गिराया हुआ यह आधा खाया हुआ खाना इन मछलियों के लिए एक बहुत अच्छा भोजन होता है। बंदरों का पूरा झुंड आराम से खाना खा सके, इसके लिए वे अपने में से एक बंदर को पहरेदारी करने के लिए बैठा देते हैं ताकि कोई खतरा होने पर वह सबको बता सके। दोपहर के समय जब जंगल में धूप पड़ती है तो पहरेदारी करने वाले बंदर को नींद आने लगती है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है एनाकोंडा उसके करीब पहुंच जाता है। एनाकोंडा सांपों की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 200 किलो से अधिक होता है और इसके शरीर के थोड़ा सा भी हिलने पर पानी में मिट्टी उड़ने लगती है। एनाकोंडा यहाँ मछलियों का शिकार करने नहीं आया है, बल्कि वह आकार में बड़े इन कैपुचिन बंदरों का शिकार करना चाहता है। तभी पहरेदार बंदर की नींद अचानक खुल जाती है और वह खतरे की आवाज निकालता है। यह आवाज सुनकर बाकी बंदर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। बंदरों के चले जाने के बाद मछलियों को बिना मेहनत किए मिलने वाला खाना मिलना बंद हो जाता है, लेकिन अब तक मछलियों को यह पता चल चुका होता है कि फल पेड़ों पर कहाँ लगे हैं। इसीलिए मछलियाँ अपने शरीर को तेजी से हिलाती हैं और पानी से बाहर हवा में छलांग लगाती है। पानी से देखने पर रोशनी के मुड़ने रिफ्रैक्शन के कारण उन्हें फलों की सही जगह का थोड़ा गलत अंदाजा होता है। इसलिए सही फल को पकड़ने के लिए उन्हें पानी से बाहर कूदते समय अपने शरीर की दिशा को ठीक करना पड़ता है। जब एक मछली इस तरह से फल पकड़ने में सफल हो जाती है तो बाकी मछलियों के लिए भी ऐसा करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे और भी बहुत सी मछलियाँ इसी तरह से पानी से बाहर कूदकर अपना खाना तलाशने लगती है। समय के साथ हुए बदलाव की इस लंबी प्रक्रिया में इन मछलियों ने खाना ढूंढने का एक बहुत ही अलग तरीका सीख लिया है। वहीं ये कैपुचिन बंदर भी काफी समझदार होते हैं। अपना खाना हासिल करने के लिए वे पत्थरों या अन्य चीजों का औजार के रूप में इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं, जो उनके बुद्धिमान होने का प्रमाण है।